आइए। किससे मिलना है? उषा जी से मिलना। अच्छा, आप ये एंट्री कर दीजिए, मैं उन्हें भेज देता हूँ। तुम दोनों यहाँ? माँ बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, छोड़ दीजिए ये जिद, चलिए हमारे साथ घर। कब तक आप इस वृद्धाश्रम में रहोगे? मैं उस घर को छोड़ चुकी हूँ और वापस कभी नहीं जाऊंगी। माँ मुझे जरूरत है आपकी बहुत ज्यादा। हाँ माँ जी, मुझे आपके बेटे को और अब आपके पोते को भी आपकी जरूरत है। प्लीज हमारे साथ घर चलिए। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। मैंने बोला है ना कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। माँ प्लीज। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। माँ प्लीज घर चलिए ना मेरे साथ। मैंने तुझे कहा है ना कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। माँ अगर आप मेरे से नाराज है तो मैं पैर पकड़ता हूँ। आप प्लीज आप मेरे साथ घर चलिए। तू जा यहाँ से, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। भैया, क्या हो रहा है? ये इनका बेटा है, इन्हें रोज घर वापस ले जाने के लिए आता है, पर ये हर बार मना कर देता है। पता नहीं दुनिया कहती है कि बच्चों की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ तो हालात कुछ और ही है। ये अपने बेटे के जज्बातों को बिल्कुल भी नहीं समझती और हर बार उसे मना कर देती। अच्छा, माँ जी, आप ठीक तो है ना? अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? ये जो रोज लड़का आपको मिलने आता है, आपका बेटा है ना? कितना भला बेटा है ना आपका, कि आपको रोज मनाने आता है और आपको घर वापस ले जाना चाहता है। शिवानी, आज तो लेकर ही आएंगे वहां। चलो। माँ जी, आप प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए और घर चलिए। इस बार आपको आपके पोते की कसम। हाँ माँ, बहुत ड्रामा हो गया आपका। इस बार तो आपको चलना ही पड़ेगा हमारे साथ। मैंने तुम दोनों को कितनी बार बोला है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, और पोते की ना झूठी कसम देने की जरूरत नहीं है मुझे। भैया, अगर माँ जी आप लोगों के साथ जाना नहीं चाहती तो आप लोग जिद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेरी माँ है, समझे? और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे रहें। तुम बीच में बताओ, समझे? चुप करो तुम दोनों को 1000 बार मैंने बोला है कि मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों बार बार आ जाते हो मुझे बुलाने? जाओ यहाँ से, जाओ। माँ जी, मुझे इतने साल हो गए इस वृद्धाश्रम में काम करते हुए, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपनी माँ को लेने इतनी बार वापस आया। आप क्यों नहीं जा रही है रचित के साथ? सर, शायद आप नहीं जाएं। मेरे पति के इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करा ली और मेरी जमा पूंजी अपने कब्जे में कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
ये मेरा भला बेटा, जिससे अपनी माँ को एक रोटी नहीं दी गई। एक रोटी के लिए ये दोनों मुझे घंटों इंतजार करवाते थे। एक रोटी के लिए मुझे इनकी इतनी खरी खोटी सुननी पड़ती थी। इन दोनों ने मुझे खून के आंसू रुलाया। और अब जो यहाँ ये माफी मांगने आते हैं ना, ये भी अपनी लालच की वजह से आते हैं। मतलब? पिछले महीने इनको बच्चा हुआ है, इसका ख्याल रखते रखते ये अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो इनको माँ की याद आ गई। अब ये माँ को लेने आ रहे हैं कि माँ घर वापस आ जाए और इनके बच्चे का ख्याल रखे, ताकि ये अपनी जिंदगी खुल के एंजॉय कर सके। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको अभी तक गलत ही समझता आया। अब आप ही बताओ, मैं अपने घर वापस ना जाकर क्या गलत कर रही हूँ? नहीं माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो प्लीज इनको बाहर जाकर बोलिए कि यहाँ से चले जाएं, और आगे से इनको अंदर मत आने देना कभी। कम से कम मैं यहाँ पे तो चैन से रह सकूं। जी माँ जी, अब आपको और आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये लोग आपको दोबारा तंग करने नहीं आएंगे।